साइड इस बुनियाद। अब आज हम बात करने वाले हैं 2CC के बारे में। देखो आज मैं पूरी आपको नॉलेज दूंगा 2CC के बारे में कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में है ना 2CC होती क्या है और कैसे वर्क करती है, और बाद में कुछ ट्रिक्स दूंगा जिससे आपकी है ना ये 2CC का जो भूत है वो उतर जाए। 2CC करना अगर एक सिस्टमेटिक वे में रहे तो बहुत ही जेन्युइन तरीका है उसे करने का। फर्स्ट से बस इतना है, आपको एक पूरी एक प्लान और एक पूरा प्लान जो और एक स्ट्रेटजी होती है, आप उसके साथ चलिए, आप है ना कंप्लीट कर सकेंगे। ठीक है ना। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपको पूरी क्लैरिटी हो पाए। और मैं आपको है ना आज 4CC के बारे में बताऊंगा, क्योंकि है ना लोगों को 4CC की पूरी नॉलेज नहीं है। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए 2CC, देखिए जैसा कि आपको पता है कि फॉरेन लिविंग प्रोडक्ट 160 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है और अपना बिजनेस को डेवलप कर रही है, राइट। अब होता क्या है, हर कंट्रीज में है ना अलग अलग करेंसी है। अलग अलग करेंसी होने के बावजूद भी जब है ना जो फिगर अप डाउन होता है, जैसे कि अमेरिका में डॉलर्स है और इंडिया में रुपए हैं, तो उसमें जो डिफरेंस है उसको है ना उसके हिसाब से मैनिपुलेट करने के हिसाब से उन्होंने अपने एक केस क्रेडिट, यानी कि सीसी बोले तो केस क्रेडिट के हिसाब से उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे कि मान लीजिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का एक लीटर की बोतल का पॉइंट वैल्यू दे दी गई उसे 102। ठीक है ना। 102 जब पॉइंट वैल्यू दे दी गई, तो जब आप एक बोतल को कंज्यूम करेंगे, ठीक है ना, यानी कि परचेज करेंगे, तो आपके पॉइंट हो जाएंगे 0.102। ऐसे ही आप है ना बी हनी को जब है ना परचेज करेंगे तो आपके पॉइंट हो जाएंगे 105। तो जब आपके पॉइंट्स है ना जब आपके पॉइंट्स 1000 पहुंच जाएंगे, 1000 पॉइंट्स जब हो जाएंगे तो आपकी 1CC क्लियर होता है। आपकी आईडी पर आपकी 1CC क्लियर हो जाती है। क्लियर है। तो यानी कि 2000 पॉइंट्स पर आपकी 2CC कंप्लीट होती है। अब सवाल ये आता है कि है ना आप है ना 2CC कब और कैसे कर सकते हैं। आप है ना जैसे ही आप आईडी जनरेट कर सकते हैं, आप सिंगल शॉट में आप है ना आपको एक कॉम्बो पैक दिया जाता है जिसमें आपको है ना करीबन 7 से 8 हजार रुपये का फायदा होता है, और आप है ना 30K का एक कॉम्बो पैक, यानी कि 30K की बिलिंग करने के बाद आपको 2CC का आपकी कंप्लीट हो जाती है सिंगल शॉट में। और उसके बाद आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को क्रैक कर लेते हैं, ठीक है ना, और आप बन जाते हैं FBO, यानी कि फॉरएवर बिजनेस ओनर। क्लियर। अब चक्कर क्या होता है कि जब एक इंसान जैसे कि स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है और कोई जॉब है, वो इस फास्ट ट्रैक पर नहीं जाना चाहता और शॉर्ट टर्म में अगर करना चाहता है, तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए, आप स्लो ट्रैक से जा सकते हैं, यानी कि 5K की बिलिंग के साथ। लेकिन उसके बाद मैं इस बारे में बाद में बात करता हूँ। तो CC शायद आपके समझ में आ गई होगी कि CC का मतलब होता है केस क्रेडिट, जैसे हर किसी भी प्रोडक्ट जो भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट्स बनाती है, जो मार्केट में तो नहीं, जो FBO के थ्रू है ना डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या रिटेल हो पाते हैं, उनको पॉइंट मिलता है। पॉइंट में जैसे ही आपके 1000 पॉइंट हो जाते हैं वैसे ही आपकी CC कंप्लीट हो जाती है, 1CC कंप्लीट हो जाती है। क्लियर। हाँ, किस आसान तरीके से आप है ना 2CC को कंप्लीट कर पाएंगे, मैं आपको ये वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। अब बात करते हैं 4CC के बारे में। देखिए लोग ऐसा समझते हैं जब आप फॉरएवर बिजनेस में एज ए चाहे आप प्रीफर कस्टमर हो गए या फिर AS हो गए, उनको है ना प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है 4CC के बारे में। 4CC एक ऐसा सेगमेंट है जैसे जिसके अगर आप पर मंथ 4CC का बिजनेस का टर्नओवर करते हैं फॉरएवर में, आप स्टेप बाय स्टेप आप है ना हर लेवल को अचीव कर पाएंगे। यानी कि आप है ना समय रहते सुपरवाइजर बन जाएंगे, आप है ना AM, उसके बाद AM, उसके बाद आप मैनेजर लेवल को टिक कर पाएंगे। ठीक है ना। तो सबका मेन गोल ड्रीम लेवल जिसे बोला जाता है मैनेजर लेवल रहता है।
तो अगर आप पर मंथ OCC करते हैं और तो आप है ना हर ऑटोमेटिकली आप है ना हर अचीवमेंट को हासिल कर पाएंगे। अब बात आती है कि OCC एक्चुअली में होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए आप है ना AS लेवल पर हैं, ठीक है, आपने किसी 2 पर्सन को अपना ये बिजनेस मॉडल समझाया, ठीक है ना, और उन दोनों ने एग्री करने के बाद उन दोनों बंदों को 2CC कंप्लीट करा दिया, यानी कि AS लेवल उनको दे दिया, ठीक है ना, उन्होंने 2CC की बिलिंग की और वो आपके साथ बिजनेस को बिल्ड करने के लिए तैयार रेडी हो। क्लियर है? तो आपके 2CC उनका और 2CC उनका आपके डाउनलाइन में वो डायरेक्ट लाइन है ना, तो आपके 4CC होगा। एग्जैक्टली में ऐसा नहीं है। 4CC का मतलब ये है कि आपको रिटेलिंग, आपकी आईडी के थ्रू एक रिटेलिंग होनी ही चाहिए, यानी कि आप किसी को प्रोडक्ट को 1CC यानी कि 17,500 के आपको जो प्रोडक्ट है रिटेल करने ही होंगे, चाहे आप वो स्वयं ले लें, ठीक है ना, या फिर आप किसी को रिटेल कर लें। लोगों को एक्चुअली में यही नहीं मालूम है कि आपको है ना बायर्स कैसे मिलेंगे। अगर आप बायर्स को ढूंढ रहे हैं तो कैसे आप अपने बायर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लीड जनरेशन के और अट्रैक्ट टू बायर्स नाम का एक लिंक होगा, उस पर जाकर आप क्लिक कर सकते हो और आप अपने उस तरह की स्ट्रेटजी को समझ सकते हैं। क्लियर है? तो हम बात कर रहे थे 4CC। 4CC में क्या होता है कि आप अपनी आईडी के थ्रू 1CC का रिटेलिंग करें और आप 3CC यानी कि आपके डायरेक्ट लाइन में किसी एक पर्सन की 2CC हो गई, या किसी ने 1CC कर लिया, किसी ने 5K की बिलिंग कर दी। इस तरीके से आपका टोटल अमाउंट जो डायरेक्ट लाइन में आपके साथ जुड़ रहा है, वो किसी ने 5K की बिलिंग की, किसी ने 10K की, या फिर किसी 2CC डायरेक्ट ही कर ली, यानी कि उसने ही पॉइंट की, तो वो केवल चाहे आप है ना 3CC एग्जैक्टली में 3CC के बराबर, यानी कि आप 1CC आपकी है ना रिटेलिंग प्रॉफिट होना चाहिए आपकी आईडी के थ्रू, और आपकी डायरेक्ट लाइन में 3CC होने चाहिए, चाहे वो 5 बंदों के बीच में हो, या 6 बंदों के बीच में हो, या 2 बंदों के बीच में हो। बात समझ में आ गई? यानी कि 1CC आपकी आईडी के थ्रू रिटेलिंग होनी चाहिए और 3CC आपकी डायरेक्ट लाइन में किसी को भी आप इस बिजनेस को रिक्रूटमेंट के तौर पर ला सकते हैं। क्लियर है? तो ये 4CC होगी। अब समस्या क्या है कि है लोगों को आधी अधूरी जानकारी है, और वो समस्या है कि 2 लोगों को अगर मैं 4CC करा देता हूँ तो मेरा 4CC हो जाता है। एग्जैक्टली में ना होता क्या है, जब आप है ना किसी अब जब आप एक्टिव FBO नहीं होते, यानी कि आप है ना पर मंथ अगर 4CC नहीं कर पाएंगे, तो आप है ना एक्टिव FBO नहीं कहलाएंगे, ठीक है ना। आपको है ना जैसे कि आप किसी को लेके आए तो उसका आपको बेनिफिट तो कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको जो वॉल्यूम बोनस होता है, ठीक है ना, आपकी टीम वर्क का जो आपको पैसा मिलना होता है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वो केवल एक्टिव FBO को ही मिलता है। वो AS लेवल से भी शुरू हो सकता है, लेकिन AS लेवल पर थोड़ा टिपिकल मामला पड़ जाता है थोड़ा इतना, क्योंकि तब AS लेवल पर आप है ना केवल शुरुआत ही करते हैं, तो आपको इतनी नॉलेज नहीं होती है और ना ही इतने आप परफेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, तो आप सुपरवाइजर लेवल पर लगभग आप वॉल्यूम बोनस परफेक्टली कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं कि आप 1CC के रिटेलिंग भी कर सकते हैं, और 3CC कोई बड़ी बात नहीं। 4 लोगों को आप है ना 5K की बिलिंग कराते हैं, और एक बंदे को अगर 2CC की बिलिंग करा देते हो आपका 3CC आराम से हो जाए, ठीक है ना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको वो तरीका जानना होगा कि है ना कैसे आपको लीड जनरेशन कर पाएंगे, कैसे आप है ना लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, कैसे लोग आपको उन लोगों से बात करना चाहेंगे जो केवल इसी तरह के किसी बिजनेस को ढूंढ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यही सामने आती है। अब अगर आप है ना मेरे साथ काम करना चाहते हैं या और कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर दिए गए डिस्क्रिप्शन में है ना आपको रिलेटेड लिंक्स मिल जाएंगे, कैसे लीड जनरेशन होती है, कैसे है ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है, या किसी
आप भी अगर फॉरएवर लिविंग प्रो से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं या उसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे दिए गए डिस्प्ले पर जो नंबर होगा आप उस पर व्हाट्सएप पर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है उसके बारे में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू, गुड डे।